क्या साइंस भगवान के एक्सिस्टेंस को प्रूव कर सकता है? साइंस हर एक चीज का प्रमाण मांगता है, तो क्या हम आज साइंस को ही यूज करके भगवान का प्रमाण दे सकते हैं? आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी नहीं, बल्कि साइंस विथ स्पिरिचुअलिटी। राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल एकोस ऑफ वैकुंठा। आज का टॉपिक है कैन साइंस प्रूव गॉड एग्जिस्ट। और आज हम साइंटिस्ट के डिफरेंट स्टेटमेंट्स वेदास उपनिषद को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कैसे साइंस प्रूव करता है गॉड के एग्जिस्टेंस यूजिंग उपनिषद्स एंड वेदास। साइंस कहता है जो चीज हम मेजर कर सकते हैं उसी चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास मेजरमेंट का तरीका ही नहीं है तो हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि हम थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टेलीस्कोप यूज करते हैं गैलेक्सीज को देखने के लिए। इसीलिए हमें भगवान के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एक कंपैरिजन या एक एनालॉजी सेट करनी पड़ेगी एज अ टूल ऑफ मेजरमेंट। हम इस वीडियो में ऐसे ही कंपैरिजन और एनालॉजी सेट करेंगे साइंस और वेदास के साथ, और हर सेक्शन में आप एक कंपैरिजन को देखेंगे। साइंस का एक बेसिक लॉ है कॉज एंड इफेक्ट। हर एक परिणाम का एक कारण जरूर होता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एक पत्थर को पानी में फेंकूं तो लहरें बनती है। लहरें यहाँ पे परिणाम है मतलब इफेक्ट, और पत्थर यहाँ पे कारण है मतलब कॉज। अगर बल्ब जल रहा है तो बिजली यहाँ पे कारण है और रोशनी यहाँ पे परिणाम। साइंस कहता है अगर छोटी चीज का कारण होता है तो यूनिवर्स जैसी बड़ी चीज का कारण क्या था? यूनिवर्स कैसे बना? साइंस का जवाब है कि यूनिवर्स बिग बैंग से बना। अब शायद सब नहीं जानते कि बिग बैंग क्या है, तो सिंपल शब्दों में समझते हैं। बिग बैंग एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन था लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। पूरा यूनिवर्स एक बहुत छोटी, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड और गर्म जगह में समाया हुआ था। फिर उस जगह से यूनिवर्स एक्सपांड होना शुरू हुआ, मतलब स्पेस फैला, टाइम शुरू हुआ और एनर्जी हर जगह फैल गई। ये विस्फोट परिणाम था, तो उसका कारण क्या था? बिग बैंग किसने किया? एनर्जी कहां से आई? स्पेस कहां से आई? टाइम कहां से आया? साइंस का जवाब है कॉज इफेक्ट टाइम के अंदर लगा होता है, और बिग बैंग से पहले तो टाइम ही नहीं था। दोस्तों, साइंस बिग बैंग को 100 साल पहले समझा, पर वेदास और उपनिषद इसे हजारों साल पहले डिस्क्राइब कर चुके थे। ऋग्वेदा में नासदीय सूक्ता में ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि प्रलय की दशा में न असत था और न सत था। उस समय न लोक थे और न अंतरिक्ष था, न कोई आवरण था और न ढकने योग्य पदार्थ था। कहीं भी न कोई प्राणी था और न कोई सुख पहुंचाने वाला भोग था। उस समय न मृत्यु थी और न अमृत था, न रात्रि थी और न दिन का ज्ञान था। उस समय एकमात्र ब्रह्म ही स्वधा के साथ प्राण युक्त था। और यही चीज प्री बिग बैंग कंडीशन में बताया गया है। ये सब प्रूव करता है कि हर एक परिणाम का एक कारण जरूर होता है। साइंस कहती है कि बिग बैंग से पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था और कॉज एंड इफेक्ट का रूल लागू ही नहीं होता था। वेदास कहते हैं कि एक टाइमलेस, कॉजलेस भगवान ही सब चीजों का कारण है। वेदास वही जवाब देता है जो साइंस अभी तक नहीं दे पाया।
मॉडर्न फिजिक्स यही कहता है कि यूनिवर्स ने स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया है। स्पेस टाइम, क्वांटम फील्ड्स, फोर्सेस, पार्टिकल्स, एटम्स, स्टार्स एंड लाइफ। मतलब यूनिवर्स में सब कुछ रैंडमली ही नहीं हुआ, हर एक चीज सीक्वेंस में हुई है। और अगर यूनिवर्स में सब चीज सिर्फ रैंडमनेस से ही होती तो स्टार्स, एटम्स और लाइफ के परफेक्ट स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाते। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक मोबाइल फोन को इमेजिन करो। उसके अंदर प्रोसेसर, बैटरी, सर्किट्स, स्क्रीन परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं। क्या ये सब पार्ट्स रैंडमली गिरने से एक मोबाइल फोन बन जाएगा? बिल्कुल इम्पॉसिबल। जहां पे कोई क्रम होता है वहां इंटेलिजेंसी होती है, कोई सोचने वाला होता है। यूनिवर्स के लॉज भी बहुत ऑर्डर और सीक्वेंस में है। परफेक्ट ग्रेविटी, परफेक्ट स्पीड ऑफ लाइट, परफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, परफेक्ट केमिकल बॉन्ड्स। जैसे एक मोबाइल फोन बनाने के लिए इंजीनियर्स की इंटेलिजेंसी और डिजाइन चाहिए, वैसे ही यूनिवर्स का परफेक्ट क्रम दिखाता है कि कोई इंटेलिजेंट कारण जरूर है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी ऐसी ही सीक्वेंस मेंशन की गई है। आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। ऐसे ही सीक्वेंस हमें उपनिषद में दिखाई देती है। मुंडका उपनिषद में भी इसका रेफरेंस मिलता है। जैसी चिंगारी एक बड़ी अग्नि से निकलती है, वैसे ही ब्राह्मण भगवान से सब जीव उत्पन्न होते हैं। ये सब चीज प्रूव करती है कि जहां पे ऑर्डर और सीक्वेंस होते हैं वहां पे एक इंटेलिजेंसी जरूर होती है। साइंस कहता है कि यूनिवर्स हाईली ऑर्डर और सीक्वेंस से बना हुआ है, और वेदास भी यही कहता है कि भगवान ने स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर टू ऑर्डर सब क्रिएट किया है सोच समझ कर। हमने कई एनालॉजीज देखी, कई कंपैरिजन देखी, बट एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या ये सच है? तो साइंस इंसानों ने बनाई है और इंसान की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो इंसान के बनाए हुए साइंस और इंसान के बनाए हुए टूल्स दोनों लिमिटेड है। जैसे आंखों की लिमिट होती है, हम गैलेक्सीज को नहीं देख सकते, इसलिए हमने टेलीस्कोप बनाए। हमारे कान अल्ट्रासाउंड को नहीं सुन पाते, इसलिए हमने अल्ट्रासाउंड मशीन बनाए। हमारी आंखें इंफ्रारेड नहीं देख सकती, तो इसलिए हमने इंफ्रारेड कैमरास बनाए। यानी जब क्रिएटर ही लिमिटेड हो तो उससे बनाए हुए टूल्स भी लिमिटेड होते हैं, और उस टूल्स से हम अनंत परमात्मा भगवान श्री हरि को मेजर नहीं कर सकते। साइंस की ताकत वहीं तक है जहां तक इंसान की समझ पहुंच सकती है, पर हम फिर भी चाहे तो साइंस के मैक्सिमम लॉजिक को वेदास एंड उपनिषद के साथ कंबाइन करके भगवान को समझ सकते हैं। साइंस के सवाल जहां पे खत्म होते हैं, वेदास वहां पे जवाब देना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जहां पे हम साइंस, वेदास, उपनिषद की एनालॉजीज को समझेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और स्पिरिचुअलिटी को इन डेप्थ समझेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके सपोर्ट के द्वारा हम ऐसे और भी वीडियो बना सके। धन्यवाद।